बढ़िया सुविधा नहीं है क्या? सुविधा तो है, एमएससी के अंदर सुविधा तो है, सब कुछ सुविधा है। सुविधा है कि नहीं है? जी है। कब आई सुविधा? ये जब से जिला अस्पताल बना तब से आ गई है जी। काफी युवा है, बहुत परेशान है, नाराज भी है बीजेपी सरकार से कि कोई काम नहीं किया है। इस बार 2 लाख वोटों से केएल शर्मा आ रहे हैं, तो किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, 2 लाख से नहीं आएंगे, यहाँ पर दीदी जी ही जीतेंगे। दीदी जी कैसे नाराज है इतने वो लोग? नहीं, ये अपना व्यक्तिगत पक्ष है, हाँ ऐसी बात नहीं। अच्छा, राहुल गांधी जी को किस तरीके से देखते हैं? वोट मांग रहे हैं केएल शर्मा जी के लिए, उन्होंने हाथ भी बढ़ाया है कि हमारा परिवार है अमेठी, हमें सपोर्ट करेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं हो रहा है। कोई सपोर्ट नहीं होगा। आज उनको सपोर्ट करने के लिए खड़गे जी भी आपके क्षेत्र में आए थे, वो कैसे देखते हैं? नहीं, वो जो स्वयं भाग गए उनके मालिक तो कितनी देर टिकेंगे। अच्छा, ये बताइए, आज केएल शर्मा जी उनके सामने खड़े हैं, राहुल गांधी जी क्यों नहीं है? डर गए क्या, भाग गए क्या? जी हाँ, वो पूरी तरह डर गए जी। और अमेठी को अपना परिवार बता रहे हैं। नहीं, ये गलत बात है, परिवार बताने वाला स्वयं भक्ता थोड़ी है, वो तो रुकना चाहिए था उनको। मान लीजिए एक बार हार गए, दोबारा रुकना था उनको, वो स्वयं चले गए जी। खुद राहुल गांधी जी इस बार क्यों नहीं लड़ रहे हैं? क्या स्मृति दीदी से डर गए हैं? क्या माहौल है इस बार? जो अमेठी की मूलभूत समस्याएं थी, उन समस्याओं का वो निराकरण नहीं करा पाए। जैसे ही जो है वो हारे, स्मृति ईरानी जी जीती, वैसे ही साल भर के अंदर सारी समस्याओं का समाधान उन्होंने कर दिया। लिहाजा वो जो है अब इधर जो है आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, इसीलिए वो यहाँ भग गए और बल का बकरा अपने पीए को बना दिए। इनकी पहचान ये है कि पीए जो होता है ना, वो तो आप लोग भी जो है महसूस करते होंगे, वो जानते हैं जैसे कोई मद आया, चाहे नल हुआ, कंबल हुआ, जो भी आता है, सोचते हैं कि इसको हम पब्लिक तक पूरा न पहुंचाएं, कुछ नाम के लिए भेज दें और बाकी हम अपना बेच के जो है अपना पैसा अपने खाते में जमा कर लें। यही आरोप उनके ऊपर थे, यही करते थे वो। कभी कंबल चोरी में जो है उनका नाम आता था, कभी जो है नल चोरी में। अच्छा, अभी राहुल गांधी जी ने भाषण दिया था, उनका एक बयान आया कि अमेठी की जनता जो है वो हमारा परिवार है, परिवार जैसा मानती है, तो केएल शर्मा को सपोर्ट करेंगे। तो किस तरीके से देखते हैं? ये बताइए, आप इतनी बड़ी एंकर हैं, आप भी जानती होंगी, परिवार आदमी का एक जगह होता है। चाहे मेरा भी परिवार है, अमेठी में है, अमेठी में है तो है, दूसरी जगह कैसे परिवार हो सकता है? तो इसलिए वो जो कह रहे हैं परिवार बदलना, ये तो एकदम से नासमझी है, एकदम से नासमझी है। कभी बायनाट को कहेंगे मेरा घर है, कभी अमेठी कहेंगे, कभी जो है रायबरेली कहेंगे मेरा घर है। ऐसे भैया कैसे परिवार, कितने परिवार हैं आपके? गुमराह कर रहे हैं। जनता को बहुत ज़्यादा गुमराह कर रहे हैं। घर एक जगह होता है, जैसे स्मृति ईरानी का घर यहाँ बन गया है, यहाँ जो है मेदन मवई ग्राम सभा की वो वोटर बन गई। इस बार डर गए हैं क्या दीदी से? एकदम से डर गए हैं, इसीलिए तो भगे। यहाँ की मूलभूत समस्या थी गैस के लिए, लोग जो है रात रात लाइन लगाते थे, और यहाँ तक कि मैंने तो देखा है बहन बेटियों को भी अपने ले जाके लाइन में लगाते थे, लेकिन फिर भी कभी कभी सिलेंडर नहीं मिलता था, वो खाली हाथ वापस आ जाती थी। सोचिए, इसी तरह से यहाँ जो है रिजर्वेशन काउंटर पे जो है लोग एक रात पहले ही आ करके ऐसे गमछा या रुमाल बांध देते, भैया हमारा पहला नंबर है। सिर्फ 2 या 3 लोगों को जो है टिकट होता था कन्फर्म। इसी तरह से यूरिया के लिए जो है, आपने अभी कहा कि पहले 400 का सिलेंडर मिलता था, आज 1100 है, कितने? क्या वो 4000 का हो जाए, इससे क्या मतलब है? ये तो दूसरी बात हो गई ना। आप मिलने की बात करिए, आप यहाँ हवाई जहाज, हवाई अड्डा बनवाइए। लोग जो है सुविधा चाहते हैं। पहले जो है आदमी जो है रोटी कमरा और मकान पे सीमित था, उसके बाद आज के समय में देखिए हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी मना रहे हैं, फादर्स डे, मदर्स डे, दुनिया भर का। अगर उसमें जो है कोई प्रयोजन करें, अब कह दीजिए 200 से ज़्यादा लोग नहीं आने पाएंगे, परमिशन लेना पड़ेगा। लोग खोपड़ी फोड़ डालते थे, अरे अब हम अपने हिसाब से 500 आदमी बुलाना चाहते हैं, 1000 आदमी बुलाना चाहते हैं। सोचिए, ये आदमी के पास पैसा है, दिल है, विकास है, उसकी इच्छा है, वो कर रहा है। कांग्रेस 2 लाख जो बता रहे हैं, ये जो है कब्जा करने वाले लोग हैं। कैसा कब्जा? कब्जा की, जैसे जिन चीज़ों से गुंडागर्दी से मुक्ति दिलाई है दीदी जी, उसी पर फिर ये कब्जा करना चाह रहे हैं। मैं इंटर पढ़ा खुद कांग्रेस पार्टी का हूँ, जो कि हम जब कांग्रेस पार्टी यहाँ हुआ करती थी, हमें तो सर्विस नहीं मिली। बताइए, हमारे जैसे लाखों लोगों को आपको दिखा दूँ, रिक्शा चलाते थे। 2 लाख से कम से कम। अब ये लोग आपके पीछे खड़े होके अरे बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। वो 2 लाख से हार रहे हैं, ये कह रहे हैं 2 लाख से जीत रहे हैं। 2 लाख वोट ना उनके पास है ना हमारे पास है।
उनको तो केवल कहना है। आप माइक लेकर के घर घर चली जाइए, आप स्वयं वोट गिन लेंगी कि वो 2 लाख से हार रहे हैं। जिसको कोई जानता नहीं पहचानता नहीं, मुखिया भाग जाता है, उस पर कौन लोग विश्वास करेंगे? आप खुद ही अपने आप से पूछ लीजिए, कौन विश्वास करेगा बताइए? कोई भी व्यक्ति विश्वास नहीं करेगा। और ज़्यादा ना कहते हुए मैं यही कहूँगा कि 2 लाख से अधिक वोटों से वो हार रहे हैं, पता लगा लीजिएगा। कांग्रेस हार रही है। कांग्रेस हार। जैसे एक पानी से मछली निकाल दी जाती है तो थड़फड़ाती रहती है। 20 तारीख तक दौड़ ले, भाग ले, थक के फिर चले जाएंगे। चले जाएंगे। जब तक राम राम नहीं करेंगे, वो भी अब हमें विश्वास नहीं हम लोगों को, क्योंकि इनके राम में भी धोखा है, जनेऊ में धोखा है, विचार में धोखा है। हम लोगों का वोट तो लेना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों की बलिदानी जल्दी करा देना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कांग्रेस खत्म हुई तो आतंकवादी खत्म हुए ना खत्म। और पाकिस्तान कटोरा क्यों ले लिया? और कांग्रेस जब राज करता था तो पाकिस्तान रोज आंखें दिखाता था, रोज रोज जो है तालियां ठोकता था, छाती चौड़ी करता था। लेकिन आज मोदी जी के राज में जो दहाड़ने वाले थे वो बिल में घुस गए हैं। मैं राहुल जी या कांग्रेस पार्टियों से पूछना चाहता हूं कि कारण ऐसा क्या था कि आपके राज में रोज बम दगता था, और मोदी जी के पास कौन सी ऐसी जादू है जो बम ही नष्ट हो जा रहा, कहीं नहीं दग रहा? बताइए। क्या लगता है, सहमत हैं आप इनकी बात से? हम इनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। इस बार यहाँ से राहुल गांधी के जो प्रत्याशी हैं केएल शर्मा, वो बहुत भारी बहुमत से जीत रहे हैं। स्मृति ईरानी जी के सामने इस बार राहुल गांधी तो नहीं है, केएल शर्मा जी खड़े हुए हैं। क्या लगता है टक्कर कुछ दे पाएंगे? बहुत मामूली टक्कर है, बहुत ज़्यादा टक्कर नहीं है। हाँ, मामूली से। लोग तो बोल रहे हैं इस बार भारी वोटों से राहुल गांधी जी वो केएल शर्मा जीत रहे हैं। बहुत मुश्किल है कि केएल शर्मा जी जीतेंगे यहाँ। क्यों क्या? केएल शर्मा यहाँ से जो है, चाहे सोनिया जी सांसद रही हों, चाहे राहुल जी सांसद रहे हों, उन्हीं के मैनेजमेंट में पूरा सिस्टम चलता था। हैं तो जब उनकी वजह से राहुल गांधी की सांसद निधि जब वापस चली जाती थी तो कैसा काम करेंगे ये, आप बताइए। क्या क्या काम स्मृति ईरानी ने कराया यहाँ पे? क्या क्या काम देखा आपने? क्या विकास हुआ है उनके आने के बाद, और पहले कैसा था अमेठी? अमेठी की सड़कों की हालत पूरी तरह से एकदम खस्ता थी। चाहे आप इधर बाईपास देख लीजिए, चाहे इधर बगल में अंडरपास देख लीजिए, चाहे फ्लाईओवर देख लीजिए, तमाम तरह की सड़कें बनी हैं। मतलब विकास हुआ है? जी, विकास हुआ। जो लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है कि विकास नहीं किया है मोदी सरकार ने, स्मृति दीदी ने कोई विकास नहीं किया है, इस बार सरकार आएगी ही नहीं। जिसको लगता है कि विकास नहीं हुआ है वो सड़कों पर चलना छोड़ दे, वो गड्ढे वाली सड़कों पर जाएं, तब उनको पता चलेगा। सबसे बड़ा मुद्दा भी रहता है महंगाई, उसके बाद बेरोजगारी। अभी मैम है, उन्होंने भी बोला सिलेंडर पहले 400 का था, आज बहुत महंगा। सिलेंडर आज भी 500 का है, 500 का सिलेंडर है। 857 रुपये में सिलेंडर मिलता है। आप जाके एजेंसी से लीजिए, 349 रुपया सब्सिडी खाते में आती है। तो सिलेंडर कितने का हुआ आप बता दीजिए। 349 रुपये खाते में सब्सिडी आती है। उज्ज्वला प्रधानमंत्री महिला उज्ज्वला योजना से जिसका कनेक्शन हुआ है उनके खाते में 349 रुपया 50 पैसा सब्सिडी आती है। नहीं आती है तो आप अपना खाता चेक करवाइए, आप देखिए 349 रुपया सब्सिडी आती है कि नहीं आती है। मेरे खाते में 349 रुपया, मेरे माता जी के नाम सिलेंडर है, मेरे खाते में 349 रुपया 50 पैसा सब्सिडी अभी कल आई है। तो क्या कांग्रेस फिर गुमराह कर रही है क्या जनता को? कांग्रेस पूरी तरह से जनता को गुमराह कर रही है। उनके पास चुनाव लड़ने का किसी भी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो जनता को पूरी तरह से गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अभी एक भाषण दिया था राहुल गांधी जी ने कि अमेठी की जनता जो है हमारा परिवार है, केएल शर्मा को बहुत अच्छे से सपोर्ट करेगी। तो क्या लगता है? अमेठी कोई परिवार नहीं है, केवल एक छलावा है। जब चुनाव आता है तो 5 साल में तो केवल तब हम लोग इनके परिवार हो जाते हैं। क्या परिवार है अमेठी पे? अमेठी किसी का परिवार नहीं। अमेठी को चाहे सोनिया गांधी रही हों, चाहे राहुल गांधी रहे हों, ये इन लोगों ने केवल अमेठी को कहते हैं गुमराह करने का काम किया है। जब 5 साल में चुनाव आता है तो ये लोग जनता को केवल गुमराह करते हैं कि मेरे दादाजी यहाँ से चुनाव लड़ा करते थे, मेरी दादी जी यहाँ से चुनाव लड़ा करती थी। अरे दादाजी चुनाव लड़ा करते थे, जब लड़ा करते थे तब लड़ा करते थे। दीदी का क्या है? स्मृति जी चुनाव जीतेंगे, भारी मतों से जीतेंगे। अरे कुछ आंकड़ा नहीं है, नहीं बता रही। अरे वोट तो देंगे। किसका काम पसंद आया? अच्छा ये बताइए। बीजेपी का। बीजेपी का।
लेकिन यहाँ पर इतने सारे युवा भी हैं, बहुत नाराज दिख रहे हैं बीजेपी से कि कुछ किया नहीं है मोदी जी ने। मैडम उसमें जैसे मालविका एक फैक्ट्री थी हमारे यहाँ बेचल में, वहाँ भी कोई किसी प्रकार का उसको बेंच मारे या क्या हुआ उसको आज तक किसी को पता नहीं है। एक बाइसिकल सम्राट की है, वो अगर चालू कर दिए होते लोग वहाँ पकौड़े बेचकर मतलब चाय ठेली लगाकर अपना रोजगार चला लेते। यहाँ पे मुंशीगंज में उनका एक पोल्ट्री फार्म था बहुत पहले, हम लोग नहीं जानते थे। पोल्ट्री फार्म एक चूजा बनाने की फैक्ट्री थी।